इन पेज की फ़ाइल को हम दो तरह से एक्सपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है जी, एक हम पीडीएफ या जीआईएफ उसको कहते हैं, ये जहाँ पे मैंने कर्सर रखा हुआ है। ठीक है जी, इसको कहते हैं कि जीआईएफ या पीडीएफ। ठीक है, इससे मुतालिक इसके बारे में तो काफ़ी दोस्त जो है ना वो जानते होंगे। दूसरी है ईपीएस इनकैप्सुलेटेड पोस्टस्क्रिप्ट इसको कहते हैं, और ऊपर वाली जिस पे मैंने अभी कर्सर हाईलाइट है फाइल, इसको कहते हैं पीडीएफ या जीआईएफ। ठीक है जी, इनका इस्तेमाल कहाँ पे है, पीडीएफ को हम क्यों बनाते हैं और इसका इस्तेमाल क्यों कहाँ पे होता है, और ईपीएस हमको क्यों बनाते हैं और इसका इस्तेमाल कहाँ पे है, इसको कैसे बनाते हैं, ये तमाम चीज़ें आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि जो दोस्त मेरे इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और साथ में कमेंट कर दें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये देखें, ये मैंने एक फ़ाइल यहाँ पे मैंने ओपन बनाई हुई है, इसको मैं ओपन कर लेता हूँ। मिनिमाइज़ किया हुआ था मैंने इसको। ये देखें, इन पेज की फ़ाइल को एक्सपोर्ट कैसे करें। ठीक है जी, अच्छा मैं दोबारा आपको बता दूं कि ये एक जो है ना ये बनी हुई है एक फ़ाइल, ये पीडीएफ है और ये है इनकैप्सुलेटेड पोस्टस्क्रिप्ट। ठीक हो गया। अब मैं दोनों को आपको बताऊंगा कि दोनों किस तरह से बनती हैं। ये फ़ाइल एक किस्म की आपका डाटा जो भी है वो बना लिया। बनाने के बाद मैं यहाँ पे चला गया फ़ाइल में जाने के बाद यहाँ पे कर दिया एक्सपोर्ट फ़ाइल। ठीक है जी, उसके बाद यहाँ पे मैं ब्राउज़ करूँगा। ब्राउज़ क्यों करूँगा, क्योंकि मैं एक स्पेस उसको बताऊँगा, एक जगह बताऊँगा, एक प्लेस बताऊँगा कि कहाँ पे जो है मेरी ये फ़ाइल एक्सपोर्ट हो के वहाँ पे फ़ाइल बने और वहाँ पे मैं जो है ना इसको दोबारा कलेक्ट करूँ और दोबारा अपनी फ़ाइल को देख सकूँ। अच्छा जी, ये देखें यहाँ पे है कंप्यूट सर्व बिट मैप फाइल्स, ऑप्शन नीचे आ रहा है। ठीक है जी, अब इसको मैं अभी नहीं छेड़ता। डेस्कटॉप ऊपर मैं इसकी जो प्लेस बता देता हूँ कि ये आप जो है मेरी फ़ाइल एक्सपोर्ट करके डेस्कटॉप पे रख दें, और मैं यहाँ पे आज की डेट जो है ना वो उसको दे देता हूँ। ठीक है, 22 जुलाई 2021, और मैं यहाँ पे ए कर देता हूँ। ठीक हो गया। अच्छा जी, ये करके मैं इसको यहाँ पे सेव कर देता हूँ, और उसके बाद फिर दोबारा वो कहता है ओके, तो मैं इसको ओके, ये देखें ये जीआईएफ बन रही है, या आप इसको पीडीएफ भी कह सकते हैं। ठीक है जी, इसको मैं ओके कर देता हूँ। अब मैं देखता हूँ कि ये फ़ाइल जो है ना वो बनी हुई है या नहीं बनी हुई। ठीक है जी, अच्छा ये देखें ये फ़ाइल। ठीक है जी, ये फ़ाइल बन गई है मेरी। ये इन पेज की फ़ाइल को एक्सपोर्ट कैसे करें, ये एक पिक्चर बन गई है, जीआईएफ या पीडीएफ आप जो भी कह सकते हैं इसको। उसके बाद दोबारा अब मैं ईपीएस, ठीक है जी, ईपीएस को देखते हैं कि वो किस तरह से हम बनाते हैं। तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ इसको फाइल करने के बाद एक्सपोर्ट पेज पे जाके ना मैं इसको कर देता हूँ ब्राउज़ के बाद अब मैं सेव एज टाइप पे यहाँ पे क्लिक करता हूँ, और यहाँ पे मैं कर देता हूँ इनकैप्सुलेटेड ईपीएस, जिसको कह रहे थे इनकैप्सुलेटेड पोस्टस्क्रिप्ट फाइल। मैं इस पे इसको क्लिक कर देता हूँ, और इसके बाद यहाँ पे मैं इसको 22/7/2021 और यहाँ पे मैं कर देता हूँ बी। ठीक हो गया। अब जीआईएफ ख़त्म हो गया। ठीक है जी, अब वो ऑप्शन एक आ रहा था, मैं इसको यहाँ पे सेव कर देता हूँ, इसको भी दोबारा ओके कर देता हूँ। ठीक है जी, अब देखते हैं। अब ये देखें ये ए हो गया, ये मैंने पहले किया हुआ था इसको ये, और उसके बाद दूसरा ईपीएस, इसको मैंने जो है ना इनकैप्सुलेटेड नीचे सेव एज टाइप जो है ना मैंने वो चेंज की है। ठीक है जी, अच्छा जी, अब मैं आपको बताता हूँ कि इसका डिफरेंस क्या है। देखें ये जो है जीआईएफ जो सीधा अब मैंने जस्ट उसको लोकेशन बता दी कि ये जो फाइल एक्सपोर्ट करके आप मुझे जो है डेस्कटॉप पे रख दें। ठीक है जी, ये हम इसलिए बनाते हैं कि अगर मैं फ़ाइल उर्दू में कोई भी डाटा भेज रहा हूँ किसी दूसरे बंदे को और उसके पास इन पेज नहीं है, तो वो एक पिक्चर नुमा ये डाटा मेरा फ़ाइल जो है ना वो रीड कर सकता है, देख सकता है, बजाय इसके कि वो इन पेज इंस्टॉल वगैरह करे। ठीक है जी, अच्छा एक दूसरा इसका दूसरा भी फ़ायदा है कि इसको मैं जो है ना थंबनेल के लिए इस्तेमाल करता हूँ। ये थंबनेल के लिए मैं कहाँ पे इस्तेमाल करता हूँ, या एडोब फोटोशॉप में या पावर पॉइंट में। अगर पावर पॉइंट में इस्तेमाल करता हूँ तो वो कैसे, अगर एडोब फोटोशॉप में इसको इस्तेमाल कर सकता हूँ कि या नहीं, अगर इस्तेमाल कर सकता हूँ तो वो किस तरह से कर सकता हूँ। उसके बाद है इनकैप्सुलेटेड, इसको देखें इनकैप्सुलेटेड पोस्टस्क्रिप्ट जो है ना
इसको रीड नहीं कर सकते। हाँ, रीड इस तरह से कर सकते हैं कि इस पे उस पे मैं डबल क्लिक करता हूँ तो ये ओपन हो जाती है, ये देखें ये इस तरह से। और इसको मैं राइट क्लिक करूँगा, ओपन विद करूँगा, अडोब फोटोशॉप या अडोब इलस्ट्रेटर या कोई और सॉफ्टवेयर जो है ना वो उस पर मैं इस पर कर देता हूँ क्लिक। और इसके बाद ये देखें ये इस तरह से, क्योंकि वो एक दफ़ा दोबारा जो है ना ओपन हुई है, इसमें थोड़ा सा एरर आ गया था। अब मैं इसको दोबारा जो है ना इस फाइल को मैं क्लोज़ करूँगा तो तब भी ये दोबारा सही हो जाएगी। इस वजह से वो जैसी फाइल थी मैं उसी तरह से फिर उसका डिस्प्ले शो हो गया है। ठीक हो गया जी। अच्छा जी, वो करने के बाद मैं आपको वो भी दोबारा दिखा देता हूँ। ये देखें ये इस तरह से हो गया है। और दूसरी ये भी मैंने ओपन की हुई थी, इसको अभी मैं इसको रेज़ कर लेता हूँ। ठीक है जी, अभी मैं इसको भी दोबारा जो है ना वो ओपन कर लेता हूँ। ये यहाँ पे मैंने ओपन किया। ओपन करने के बाद अभी मैं इसको न्यू फाइल को जो है ना ओपन कर लेता हूँ। और उसके बाद मैं यहाँ पे जो है ना एक फ़ाइल ये वाली चूज़ कर लेता हूँ। ठीक है जी, अब मैं उसको देखें दोनों को मैं एक पीडीएफ को भी यहाँ पे ओपन करूँगा डॉक फोटोशॉप में, और इनकैप्सुलेटेड जो फाइल एक्सपोर्ट की है मैंने ऑप्शन है इनकैप्सुलेटर ईपीएस का ऑप्शन यूज़ करके दोनों को मैं आप बताऊँगा दोनों का फ़र्क यहाँ पे इफेक्ट क्या पड़ता है। ये मैंने ओपन किया। यहाँ पे ओपन करने के बाद अभी मैं ये देखें ये वाली जो फ़ाइल है, ये वाली फ़ाइल ये मैंने की हुआ है GIF भी कह सकते हैं, PDF भी। मैं इसको ओपन करता हूँ। ठीक है जी, अब ये देखें ये फ़ाइल ओपन हो गई। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं इसको जो है ना यहाँ से सिलेक्ट करना है ये वाला डाटा। ये देखें ये मैंने पहले सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद अब मैं इसको मूव करूँगा। ठीक हो गया। अब मैं मूव करने के बाद अगर मैं यहाँ पे इसको एक पट्टी वगैरह बना लेता हूँ थोड़ी सी, और मैं कहता हूँ कि ये वाली जो है एक पट्टी पे आ जाए, जैसे यहाँ पे मैं इसको कर देता हूँ। ठीक हो गया। अच्छा जी, मैं इसको एक नेक्स्ट बना लेता हूँ। अच्छा जी, ये करने के बाद मैं क्या कर देता हूँ, अभी इसको मूव करता हूँ। ये देखें अब ये कट होके आ रही है पिक्चर। ठीक है, अल्फाज नहीं आ रहे, अल्फाज के नीचे जो आप बैकग्राउंड समझ सकते हैं वो पूरा आ रहा है। ठीक है जी, अब मैं इसको यहाँ पे लेके जाता हूँ और यहाँ पे इसको रख देता हूँ। अब ये देखें ठीक हो गया। ये इसका बैकग्राउंड भी हम चेंज नहीं कर सकते, बैकग्राउंड के साथ ही आती है। ये मैं बात कर रहा हूँ पीडीएफ की। पीडीएफ अगर आप एक्सपोर्ट करके थंबनेल वगैरह या कुछ भी आप बैनर वगैरह बनाते हैं, ठीक है जी, इन पेज की फ़ाइल एक्सपोर्टेड इन पेज की फ़ाइल को अगर आप करते हैं इंपोर्ट करते हैं और फ़ोटोशॉप में, तो वो इस तरह से शो होगा। अब मैं इसका कुछ भी नहीं कर सकता, इसका बैकग्राउंड भी नहीं चेंज कर सकता। ठीक हो गया, कुछ भी नहीं कर सकता। उसके बाद अगर मैं आपको ये इसको जस्ट मैं बड़ा छोटा कर सकता हूँ, मैं कंट्रोल T करूँगा और इसको जो है ना बड़ा छोटा ये देखें ये कर सकता हूँ। और इसका डिस्प्ले में जो है ना वो नहीं चेंज कर सकता। अब मैं आपको बताता हूँ दूसरा। अब मैं यहाँ पे एक और जो है ना पट्टी बना लेता हूँ। यहाँ पे ये मैं कंट्रोल Z करता हूँ और यहाँ पे मैं एक और नई लेयर बना के ना यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ और ये यहाँ पे रख के ना इसको मैं कलर कोई और दे देता हूँ यहाँ पे। ठीक हो गया जी। और यहाँ पे मैं ये बाल्टी उठा के यहाँ पे फिल कर देता हूँ। अच्छा जी, ये करने के बाद अब मैं आपको बताता हूँ कि वो दूसरा जो है ना वो EPS फाइल को वो उसका ये देखें ये EPS फाइल है। अब मैं इसको यहाँ से ओपन करता हूँ। ठीक है जी, ये EPS ये वाली या ये वाली उसके साथ ही की है जो है, ये इसको ओपन किया, ये देखें ये आ गई। अच्छा जी, ये उसमें थोड़ा सा एरर आ रहा है क्योंकि वो मैंने दोबारा उसको ओपन करना था। ये देखें ये इस तरह से, अब इसमें कोई इशू नहीं आएगा। ये एक दफ़ा से एरर आ जाता है बाद औक़ात, तो एरर आया था इस वजह से उसी टाइम पे मैंने जो है ना एक्सपोर्ट किया है। अच्छा जी, उसको तो अभी हमने नहीं देखना, अभी हम मेन पॉइंट की तरफ आते हैं। अच्छा जी, अब ये देखें ये है EPS फाइल। अब मैं EPS फाइल को भी यहाँ से पहले सिलेक्ट करता हूँ जैसे मैंने दूसरी को सिलेक्ट किया था। ये देखें इसको सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ से मूव करता हूँ और यहाँ पे रख देता हूँ। ठीक हो गया। अच्छा जी, ये उर्दू का जो है ना वो थोड़ा सा एरर दे रहा है, मैं इसको दोबारा यहाँ पे जो है ना इसको आपको दोबारा दिखा देता हूँ। ये यहाँ पे आया, यहाँ पे, और यहाँ पे मैं ABC कोई नया नाम जल्दी जल्दी दे देता हूँ, सेव कर देता हूँ कहाँ पे, डेस्कटॉप पे। ठीक है जी, अब मैं दोबारा इसको जो है ना कंट्रोल Z यहाँ पे कर देता हूँ और यहाँ पे मैं दोबारा ओपन जाता हूँ जी
वही उसी पे ये देखें, ये वाली मैंने अपनी फ़ाइल अभी ओपन की है। ठीक है, इसको मैं ओपन यहाँ से करता हूँ, ओके कर दिया। और इसको मैं अभी जो है ना सिलेक्ट करूँगा। पहले सिलेक्ट करने के बाद फिर मैं यहाँ से मूव का टूल लूँगा और यहाँ पे जो है ना मैं मूव करके ये ले आया। ठीक हो गया। अच्छा जी, ये करने के बाद अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं इसको कंट्रोल टी करके ना इसका छोटा कर देता हूँ। ठीक है जी, ये छोटा किया मैंने। अच्छा जी, उसके बाद आप देखें कि अभी मैं जो है ना इसका लेयर का जो है ना बैकग्राउंड या इनके अल्फाज का कलर जो है ना वो मैं चेंज कर सकता हूँ। ठीक है जी, अब मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे ये देखें, मैं यहाँ पे इसको सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे मैं ये वाला कर देता हूँ यहाँ पे, और उसके बाद मैं ये देखें ये चेंज हो गया है। लेकिन यहाँ पे ये देखें ये इस तरह से हो गया है। मैं इसको कंट्रोल जी करता हूँ, ये वाली पट्टी जो है ना ये वाली तो चेंज हो जाएगी, ये वाला एरिया। ठीक है जी, ये वाला एरिया जो है ना वो चेंज हो जाएगा। ठीक है जी, लेकिन दूसरा एरिया ये वाला इसके बैकग्राउंड ये वाला चेंज नहीं होगा। ठीक है जी, ये वाइट आ रहा है ये वाला चेंज नहीं होगा, क्योंकि ये है एक पिक्चर नुमा, एक पिक्चर बन गई है। ठीक है जी, ये पिक्चर नहीं है, इसका बैकग्राउंड होता नहीं है, ये जस्ट अल्फाज को हम बनाते हैं। तो मेरे ख्याल से अभी तक दोस्तों को ये चीज़ क्लियर हो गई होगी कि अगर हम अडोब फोटोशॉप में कोई चीज़ बनाते हैं, ठीक है, या अडोब इलस्ट्रेटर में थंबनेल या बैनर या कोई भी चीज़, तो उसके लिए हम EPS फाइल एक्सपोर्ट करते हैं। EPS का ऑप्शन यूज़ करके हम उर्दू इन पेज की फ़ाइल को एक्सपोर्ट करेंगे। ठीक हो गया जी, ये इस तरह से हम अब मिसाल के तौर पर मैंने इसका कलर वगैरह जो है ना वो चेंज करना है, तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ से मैं जाऊँगा FX में और इस पर कलर ओवरले में, और उसके बाद मैं यहाँ पे कलर देखें, ये कलर ये देखें चेंज हो रहा है। ये फ़ॉन्ट का साइज़ जो है ना वो चेंज हो गया है, ये देखें। ठीक हो गया, इस तरह से जो है ना वो हम इसको ये देखें अब वाइट हो गया है, क्योंकि मैंने वाइट से चूज़ किया हुआ था। तो ये इस तरह से हम कर सकते हैं। अब मैं आपको बताऊंगा कि ये वाली जो है ना PDF को हम कौन से सॉफ्टवेयर में यूज़ करके उसको जो है ना बनाते हैं। ये तो हो गया EPS जो है ना वो अडोब फोटोशॉप के लिए। अब मैं आपको दूसरा बताता हूँ। अब मैं ओपन करता हूँ पावर पॉइंट। ठीक हो गया जी, पावर पॉइंट को मैं यहाँ से ओपन किया, थोड़ा सा बड़ा मैं कर देता हूँ, और उसके बाद यहाँ पे मैं लिखता हूँ, क्या लिखता हूँ, उर्दू फाइल एक्सपोर्ट, जस्ट ये नाम मैं उसको दे देता हूँ। ठीक है जी। अच्छा जी, मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ, ये हो गया जी। अच्छा जी, उसके बाद मैं यहाँ पे कोई वही वाली जो फाइल है PDF फाइल, अब मैं यहाँ पे PDF भी करूँगा और दूसरी दोनों वहाँ पे एडोब फोटोशॉप में भी मैंने दोनों इंपोर्ट किए हैं और यहाँ पे भी मैं दोनों करके दिखाऊंगा। ठीक है जी, तो मैं यहाँ पे डेस्कटॉप पे मैंने रखी हुई हैं। अच्छा जी, ये सबसे पहले मैं आ जाता हूँ PDF पे। ठीक है जी, मैं PDF पे आ गया और ये देखें ये इस तरह से आ गई है पूरी पिक्चर। तो मैंने क्या करना है, मैंने यहाँ पे क्रॉप करना है पहले, सबसे पहले। ठीक है जी, क्रॉप करना है, इसको यहाँ पे पहले छोटा कर दूँगा ये इस तरह से, और इसको भी मैं थोड़ा सा नीचे ले आता हूँ और इसको भी मैं यहाँ से इधर कर लेता हूँ। अब मैं ये साइड वाले एरिए से इस वाली जगह से हटा के दूसरी साइड पे मैंने इस पे लेफ़्ट क्लिक कर देना है माउस का। ठीक हो गया। अब इसको मैंने यहाँ से मूव करके ना यहाँ पे लेके आता हूँ। ठीक है जी, इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ, ये इतना सा काफ़ी है, और इसको मैं यहाँ पे बड़ा कर देता हूँ। ठीक है जी, ये देखें सही हो गया, इतना कर देता हूँ और इसको मैं रख देता हूँ यहाँ पे। अच्छा जी, उसके बाद मैं यहाँ पे कोई भी एक शक्ल वगैरह, या इसको यहाँ से ये वाले एरिया को मैं इसको जो है ना वो चूज़ कर लेता हूँ। अच्छा जी, ये तो हो गया हमारा जो है ना इन पेज की फ़ाइल जो PDF है वो मैंने यहाँ पे एक्सपोर्ट की है। अब मैं इसको यहाँ पे कोई शक्ल वगैरह जो है ना कोई भी एक यहाँ पे मैं चूज़ यहाँ से कर लेता हूँ। ये इस तरह से मैं इसको कर देता हूँ
और इसको भी मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ और उसके बाद मैं इसको यहाँ पे कर देता हूँ सेंड टू बैक। ठीक है जी। अच्छा, ये उसका कलर तो यहाँ पे नहीं आ रहा, अलबत्ता ये है कि ये इसको हम एडजस्ट बिल्कुल सही कर सकते हैं। अब मैं एक फ़ाइल तो मैंने ये पीडीएफ लेके आया हूँ, अब मैं दूसरी लेके आऊँगा यहाँ पे, जो मैं ईपीएस फाइल थी मेरी, तो वो मैं ईपीएस डेस्कटॉप पे चला गया और यहाँ पे ये देखें ईपीएस यहाँ पे शो भी नहीं कर रहा। ठीक है जी, ईपीएस की ये देखें, ये मैंने डेस्कटॉप और वहाँ पे भी डेस्कटॉप ऊपर। अब ये देखें ये यहाँ पे ये सपोर्टेड भी नहीं है। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि क्या डेस्कटॉप पे नहीं है ईपीएस। ये देखें ये मेरी ईपीएस, ये भी सारे ये ईपीएस आ रही हैं, लेकिन पावर पॉइंट में हम ईपीएस नहीं यूज़ कर सकते। और ये हम यहाँ पे जो है ना वो जीआईएफ या पीडीएफ को यूज़ कर सकते हैं। उस हिसाब से हम इसकी फ़ाइल इंपोर्ट करेंगे इन पेज की, और उसके जो है ना बैनर वगैरह या थंबनेल हम बना सकते हैं। लेकिन अगर हम पीएस जो होता है ये फ़ाइल होती है वो फ़ोटोशॉप में बड़ी ज़बरदस्त अच्छी बन जाती है, उसकी सेटिंग वगैरह हम कर सकते हैं बजाय के पीडीएफ के। ठीक हो गया। इस तरह से इसका डिफरेंस होता है दोस्तों। इस तरह से मैंने आपको बनाने का तरीका भी बता दिया और इसका इस्तेमाल भी बता दिया कि कहाँ पे कौन सी फ़ाइल को हम इस्तेमाल करते हैं। तो दोस्तों अगर मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और साथ में अच्छा सा कमेंट कर दीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।